आज हम आपके सामने बांग्लादेश से एक मजबूत विश्वास की गवाही लेकर आए हैं। यह कहानी एक माँ और बेटे की है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। ऐसे देश में जहाँ धर्म बदलना आसान नहीं है और जहाँ सामाजिक दबाव बहुत गहरा होता है, वहाँ एक परिवार ने प्रभु यीशु को चुनने का निर्णय लिया। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोजू है। मैं बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। हमारे आसपास लगभग सभी लोग मुस्लिम थे। हमारा समाज बहुत जुड़ा हुआ था और सब लोग एक ही धार्मिक परंपरा का पालन करते थे। मेरी माँ मार्जिना एक धर्मपरायण मुस्लिम महिला थीं। उन्होंने मुझे उसी विश्वास में पाला बढ़ाया। हमारा जीवन सामान्य था, नमाज, धार्मिक रीति रिवाज और समाज के नियमों के अनुसार जीवन। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में कई प्रश्न उठने लगे। मैं सच्चाई को खुद समझना चाहता था। मैं अंदर से शांति की खोज कर रहा था। इसी दौरान मुझे यीशु मसीह के बारे में जानने का अवसर मिला। जब मैंने उनके प्रेम, उनके बलिदान और क्षमा के संदेश को समझा, तो मेरे अंदर एक गहरा परिवर्तन आया। मैंने काफी समय तक सोचा, संघर्ष किया और प्रार्थना की। अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु का अनुसरण करूंगा। जब मेरी माँ को मेरे निर्णय के बारे में पता चला, तो वह बहुत दुखी और परेशान हो गई। उन्हें लगा कि मैंने अपने परिवार और समाज को छोड़ दिया है। उन्हें डर था कि मेरा यह निर्णय हमें समाज से अलग कर देगा और हमें खतरे में डाल देगा। लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं की। मैंने उनसे शांति से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैंने यीशु में कैसी शांति पाई है। मैंने उन्हें समझाया कि यह निर्णय किसी विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज के कारण था। धीरे धीरे मेरी माँ ने मेरी बातों को गंभीरता से सुनना शुरू किया। वह प्रश्न पूछने लगी। उन्होंने खुद यीशु के बारे में जानना शुरू किया। समय के साथ उनका दिल बदलने लगा। अंत में उन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार करने का निर्णय लिया और बपतिस्मा लिया। लेकिन हमारा यह निर्णय समाज को स्वीकार नहीं था। सितंबर 2022 की शुरुआत में स्थानीय धार्मिक नेताओं को मेरी माँ के धर्म परिवर्तन के बारे में पता चला। वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और मेरी माँ को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन कुछ लोग हमारे पास आए। उन्होंने मेरी माँ को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह मारा। उनके सिर, पेट और सीने पर लात घूंसे मारे गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लंबे समय तक वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थीं, क्योंकि अंदरूनी चोटें बहुत गहरी थीं। यह हमारे जीवन का बहुत कठिन समय था। शारीरिक दर्द और मानसिक आघात के बावजूद मेरी माँ ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हम पर लगातार सामाजिक दबाव डाला गया। हमें अलग थलग किया गया। लेकिन हमने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हमें कुछ स्थानीय मसीही संगठनों से सहायता मिली। उन्होंने हमारी चिकित्सा में मदद की और हमें आत्मिक रूप से मजबूत किया। हमने समझा कि हम अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश में हमारे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से आने के बाद मसीह में विश्वास करते हैं और विरोध सहते हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने विश्वास के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। हमने दर्द सहा, लेकिन हमने विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। यदि यह गवाही आपके दिल को छूती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हिम्मत मिले
और ऐसे ही और विश्वास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको मजबूत करें और आपके विश्वास को स्थिर रखें। धन्यवाद।